महाराष्ट्र का मेलघाट क्षेत्र जो घनघोर वन संपदा तथा सौंदर्य दृष्टि से परिपूर्ण माना जाता है, बीते कुछ माह पहले सुसरदा वन परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 1230 में अवैध प्रवेश कर तस्करों ने जंगलों से बेशकीमती सागवान के पेड़ों की अवैध कटाई कर लाखों रुपए की सागवान तस्करी कर विभाग के कामकाजों पर सवालिया निशान लगा दिए थे। इस घटना ने जहां समूचे वन विभाग को सकते में डाल दिया था, वहीं वन प्रेमियों में खलबली मच गई थी। वन तस्करी की इस बड़ी घटना को लेकर सुसरदा वन परिक्षेत्र की ओर से तस्करों को हिरासत में लेने का दावा संबंधित प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन इस मामले को आज कई माह बीत जाने के बावजूद जंगलों से अवैध कटाई करने वाले तस्कर आज भी विभाग की गिरफ्त से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। वन विभाग का वन तस्करों को जल्द गिरफ्त में लेने की बात केवल एक जुमला साबित होने से इस प्रकरण को लेकर वन प्रेमियों में वन विभाग के प्रति व्याप्त बताई जा रही है। संबंधित विभाग अपने जंगलों की सुरक्षा को लेकर नित नए नियम की दुहाई देता आया है। हमेशा से ही स्थानीय नागरिकों को जंगल सुरक्षा के पाठ पढ़ाता हुआ भी वन विभाग नजर आता है। बावजूद इसके बाहरी तस्करों ने वन विभाग के नाक के नीचे सागवान तस्करी को अंजाम देकर वन विभाग के जंगलों की सुरक्षा के प्रति किए जाने वाले सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। मामले को आज लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी तस्कर विभाग की पकड़ से बाहर होने के चलते वन प्रेमियों ने एक बार फिर इस पूरे मामले में वन विभाग की सुस्त कार्यव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सुसरदा वन परिक्षेत्र में हुए इस अवैध सागवान कटाई और तस्करी की जांच उच्च स्तर पर किए जाने की मांग पर्यावरण प्रेमियों ने की है। वन प्रेमियों की मांग को वन विभाग का वरिष्ठ प्रशासन किस तरह से लेता है, नागरिक और ग्रामीणों का ध्यान इस तरफ भी लगा हुआ है। बीते कुछ माह पहले सुसरदा वन परिक्षेत्र में हुई अवैध सागवान पेड़ों की कटाई और तस्करी के मामले की जांच जहां गुलदस्ते में नजर आ रही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक सागवान पेड़ों की कटाई तथा तस्करी में कई राज उलझे रहने के कारण इस मामले को वन विभाग कछुआ गति से चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह तस्करी के तार निश्चित रूप से सुसरदा वन परिक्षेत्र के अधिकारी तथा कर्मचारियों तक पहुंचते हुए नजर आते हैं। इसी के चलते वन विभाग स्वयं की चौकसी स्वयं को दोषी ठहराना नहीं चाहता। ऐसी भी चर्चा मेलघाट की गलियारों में सुर्खियां बटोर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कब दूध का दूध और पानी का पानी नजर आता है। जबकि मेलघाट में पर्यावरण का विशेष बोलबाला रहा है। जंगलों की सुरक्षा पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जंगल की हिफाजत में कोई सुधार मेलघाट में अब तक तो दिखाई नहीं दिया। ये विशेष सागवान वन उपज सहित विभिन्न प्रकार की तस्करी को अंजाम देते आ रहे हैं, जिनमें कुछ मामले उजागर हुए तो कुछ मामले विभाग की उदासीनता को कुछ भ्रष्ट प्रणाली की भेंट चढ़ गए। आज भी यहाँ का जंगल अपनी सुरक्षा के प्रति पिछड़ा हुआ नजर आता है, जिसका जीता जागता उदाहरण सुसरदा वन परिक्षेत्र में हुई अवैध सागवान कटाई दे रहा है। मेलघाट के जंगलों में हमेशा देखने में आया है कि कर्तव्य पर तैनात किए गए वनकर्मी अपने मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थानों पर निवास करते हैं। जिस वनकर्मी की जहां ड्यूटी लगाई जाती है वो उस स्थान पर नहीं पाया जाता, जिसके चलते सुसरदा जैसी तस्करी को अंजाम दिया जाता है। खुलेआम मशीनों द्वारा जंगलों में पेड़ों की कटाई कैसे हो गई और वन विभाग के नाक के नीचे तस्करों ने बेशकीमती सागवान के पेड़ों की तस्करी को अंजाम कैसे दे दिया, सवाल एक बार फिर पर्यावरण प्रेमियों की ओर से किए जा रहे हैं। यह तस्करी वन विभाग के आशीर्वाद बिना संभव कैसे हुई, इस मामले में वन विभाग के वरिष्ठ प्रशासन को ध्यान देकर उचित कार्यवाही करने की सख्त जरूरत आन पड़ी है। जबकि मेलघाट के प्रादेशिक सहायक वन संरक्षक पवन झेप द्वारा जो बताया गया वो कुछ इस तरह से है कि हम इस मामले में सही ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं। जल्द ही आरोपी तक पहुंचकर आरोपियों को सामने लाएंगे। आरोपी कौन और कहां के हैं, ये अभी कह पाना मुमकिन नहीं है। विदर्भ न्यूज के लिए धारनी से सुलेमान मेमन, तस्मीन शेख के साथ जुगल किशोर जायसवाल की रिपोर्ट।